हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्लस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपन बात कर रहे थे सीईटी के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनकी, उसमें अपन ने राजस्थान की ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आए हुए थे उनकी बात कर रहे थे। अपन ने एक क्लास ली है, एक जो पेपर सबसे पहले जो 134 ए जो पेपर लगा था उसकी अपन ने बात कर ली, राजस्थान ज्योग्राफी की जितने भी क्वेश्चन आए थे उनकी। तो आप लोग वहाँ जो हमारा यूट्यूब चैनल है प्लस एकेडमी का, वहाँ जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज जो राजस्थान ज्योग्राफी की जो दूसरी क्लास अपनी यानी कि 134 बी, इसके अंदर जो राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित जो क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपन बात करते हैं क्योंकि एग्जाम का समय है। तो राजस्थान में जो पहला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो फैक्ट वाली चीज है कि राजस्थान के अंदर जो पार्ले बिस्किट जो फैक्ट्री है वो नीमराणा के अंदर है। कहाँ है? नीमराणा के अंदर है। दूसरी अगर अपन बात करें कि निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। उत्तरदायी नहीं है, क्या पूछा है? नहीं है। तो इसके अंदर जो अपना आंसर हो जाएगा कि वर्षा का जो समान वितरण है ये जलवायु को निर्धारित करने वाला कारक नहीं है। उसके अलावा ये सारे के सारे जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, दूसरी बात करें कि समुद्र से दूरी या कह सकते हैं ऊंचाई, उसके बाद में प्रचलित पवने, उसके अलावा भी अगर अपन बात कर सकते हैं कि जो जलवायु को निर्धारित या प्रभावित करने वाले कारक है राजस्थान के अंदर, अरावली की स्थिति। अरावली की स्थिति। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है, अक्षांशीय स्थिति, यह भी जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां दे रखा है कि राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा का समान वितरण। राजस्थान के अंदर जो वर्षा का समान वितरण नहीं, असमान या अनियमित प्रकार से वितरण देखने को मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। आगे बात करें कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर या 30-21, तो ये नहीं है। पहला ऑप्शन अपना गलत हो गया। दूसरा, अपना जो राजस्थान है ये उत्तरी अक्षांश में है, तो यहां पर दे रखा है दक्षिणी अक्षांश, तो दक्षिणी अक्षांश, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद में अपन देखें कि 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहां दे रखा है 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश। तो अपना जो राजस्थान है दक्षिणी अक्षांश में नहीं है, कहां है? उत्तरी अक्षांश में है। संख्या यहां पर सही दे रखी है, संख्या सही दे रखी है, 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 मिनट दे रखी है, लेकिन यहां पर जो इकाई लिख रखी है, यूनिट लिख रखी है, वो दक्षिणी अक्षांश लिख रखा है, बल्कि जो राजस्थान है अपना उत्तरी अक्षांश में है। कौन से? उत्तरी अक्षांश में। तो इसका जो उत्तर होगा अपना 4 नंबर, यानी कि 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि जो अपना राजस्थान है यह है 23:03 से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अपने को ये यूनिट देखनी है कि इसके आगे जो इकाई लगाई हुई है ये क्या लगाई। यहां पर दक्षिणी अक्षांश है और बल्कि जो राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। तो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर अपन बात करें कि राजस्थान का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? बोरकुंड। कौन सा? बोरकुंड, बांसवाड़ा।
बोरकुंड, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ तहसील, कुशलगढ़ तहसील। और जो अपना राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो है कोणा गांव, कोणा गांव, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। यानी कि 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश कहाँ, बोरकुंड बांसवाड़ा के अंदर, यहां से स्टार्ट होता है अपना राजस्थान। और जो कोणा गांव है श्री गंगानगर का, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहां तक राजस्थान का विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है। अपन कह सकते हैं कि जो राजस्थान का कुल अक्षांशीय जो विस्तार है वो है 7 डिग्री 9 मिनट, यानी कि कुल अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का है 7 डिग्री 9 मिनट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपना कौन सा, 4 नंबर। अपने को यहाँ यूनिट जो संख्या दे रखी है वो सेम दे रखी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर जो यूनिट लगा रखी है वो उत्तरी अक्षांश, यहां दे रखा है दक्षिणी अक्षांश। तो ये ध्यान रखना है अपने को। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। आगे अपन बात करें कि माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है। तो ये जो माही कंचन और माही धवल हैं, यह मक्का की है, यानी कि मक्का की एक प्रकार की किस्म है जो राजस्थान में ही तैयार की गई थी। और अगर अपन बात करें कि यह माही बेसिन के अंदर, माही बेसिन या वागड़ बेसिन भी कह सकते हैं, वागड़ बेसिन भी कह सकते हैं, यहां पर इसकी खेती की, यानी कि माही बेसिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इसके लिए मक्का के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, रेड लोमी, रेड लोमी, ठीक है। एक इसी से मिलती जुलती एक और किस्म है और वह कौन सी है, माही सुगंधा, माही सुगंधा। तो ये जो माही सुगंधा है यह चावल की है, किसकी है, चावल की। तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, यहां माही कंचन और माही धवल दे रखी है तो किसकी किस्म है, मक्का की। लेकिन माही सुगंधा अगर आ जाए तो माही सुगंधा किसकी है, चावल की किस्म है, याद रखना है। आगे अपन बात करें कि राजस्थान के जिलों में कितने जिले मरुस्थलीय हैं, यानी कि जो राजस्थान में कितने जिलों में मरुस्थलीय फैला हुआ है। तो पुराने जिलों के अनुसार अगर अपन बात करें तो जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है राजस्थान का, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, यह 12 जिलों में फैला हुआ है। कितने, 12 जिलों में फैला हुआ है। यानी कि संपूर्ण राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो संपूर्ण राजस्थान का 61.11% भाग पर फैला हुआ है। तो कितने जिले आते हैं उसके अंदर, 12 जिले। कितने जिले, 12 जिले। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। अगर अपन नवीनतम जिलों की अगर बात करें तो नवीनतम जिलों के अनुसार जो मरुस्थलीय क्षेत्र है यह 19 जिलों में होता है। कितने जिलों में फैला है, 19 जिलों में फैला हुआ है, याद रखना है, नए जिलों के अनुसार। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नांकित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती है। जो आग्नेय चट्टानें हैं जो जालोर में पाई जाती हैं, तो जालोर में जो चट्टानें देखने को मिलती हैं अपने को वो है ग्रेनाइट और रायोलाइट, ग्रेनाइट और रायोलाइट। इसका कूट दे रखा है तो इसमें 2 और 3, 2 व 3, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 व 3, ग्रेनाइट व रायोलाइट, जो जालोर और बाड़मेर के अंदर, जालोर व बाड़मेर के अंदर देखने को मिलती है। जालोर की अगर अपन बात करें तो जालोर की एक वहां पर पहाड़ियां मिलती है जसवंतपुरा की, जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं और इनकी जो सबसे ऊंची चोटी है डोरा पर्वत। कौन सी है, डोरा पर्वत, याद रखना है। तो जो जालोर में जो आग्नेय चट्टानें देखने को मिलती है वो कौन सी है, ग्रेनाइट और रायोलाइट। आगे अपन बात करें कि जो 56 का मैदान, तो जो 56 का मैदान है कहां स्थित है, तो 56 का मैदान माही बेसिन के अंदर, माही बेसिन,
और माही बेसिन जो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच का जो क्षेत्र है उसे छप्पन का मैदान कहते हैं। यानी कि जो छप्पन का मैदान है माही बेसिन प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 नदी नालों का समूह है। 56 नदी नालों का समूह है। क्या कहलाता है? 56 का मैदान कहलाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। आगे अपन बात करें कि देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम था? तो देश की कुल जनसंख्या भारत के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या थी 6.85 करोड़। 2011 के अनुसार कितनी थी? 6.85 करोड़। तो अगर अपन स्थान की बात करें, क्रम की बात करें, तो उस समय 2011 के अनुसार जो राजस्थान का क्रम था वो 8वां क्रम। कितना? 8वां क्रम। अगर अपन भारत के अकॉर्डिंग कुल प्रतिशत देखें राजस्थान का तो वो था 5.67%। कितना? 5.67%। तो 2011 के अनुसार कौन सा क्रम था? राजस्थान का 8वां क्रम था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर 8वां। अगर अपन थोड़ी सी बात करें यहां पर 1 मार्च 2024 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आंकड़े जारी किए गए। उस समय 1 मार्च 2024 को जो राजस्थान की कुल जनसंख्या थी वो 8.19 करोड़ और एक पायदान ऊपर खिसक गया, यानी कि 7वां स्थान आ गया। अब किसके अकॉर्डिंग? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार। 2011 के अनुसार तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा? 8वां। लेकिन 1 मार्च ये नवीनतम आंकड़े के अनुसार अगर अपन बात करें तो 8.19 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है राजस्थान की। और कौन सा स्थान हो गया है? 7वां स्थान। आगे अपन बात करें कि थार मरुस्थल में डांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो जो डांड है या अपन कह सकते हैं टाट या रन, यह मरुस्थल में पलाया है। यानी कि जो मरुस्थल के अंदर जो लवणीय झीलें हैं, कौन सी? लवणीय झीलें, लवणीय झीलें हैं उसे क्या कहते हैं? डांड। ये राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में जो सर्वाधिक देखने को मिलती है, सर्वाधिक जैसलमेर और बाड़मेर में। जैसलमेर बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मरुस्थल में पलाया या मरुस्थल में झीलें। कौन सी झीलें? लवणीय झीलें। जो लवणीय झीलें हैं उन्हें क्या कहा गया है? डांड या टाट या रन कहा गया है। आगे अपन बात करें कि राजस्थान के किस जिले में हेवेल्स इंडिया की फैक्ट्री स्थित है? तो जो हेवेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, यह अलवर के अंदर है। कहाँ है? अलवर के अंदर। यानी कि भारत की जो बहुराष्ट्रीय एक जो बिजली के उपकरण बनाने की एक कंपनी है, कौन सी? हेवेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ है? अलवर के अंदर। आगे अपन बात करें कि निम्न वृक्षों में कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है? तो राजस्थान के अंदर जो गोंद के लिए सबसे अच्छा जो स्रोत माना गया है वो सालर को माना गया। किसको माना गया? सालर को माना गया। यह है राजस्थान में। अगर अपन बात करें जो सालर है उदयपुर में, चलुम्बर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर और करौली, यहां पर देखने को मिलता है। तो जो गोंद के लिए राजस्थान में जो सबसे अच्छा जो वृक्ष माना गया है वो कौन सा है? सालर वृक्ष माना गया है। और यह है सामान्यतः इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है राजस्थान के। ठीक है, आगे अपन बात करें कि चंबल परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है वह है।
यानी कि चंबल जो नदी घाटी परियोजना है ये किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो इसका जो आंसर होगा, ये जो चंबल परियोजना है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की, राजस्थान और मध्य प्रदेश की। इसमें जो अंश है राजस्थान का 50% और मध्य प्रदेश का भी कितना है? 50%। राजस्थान का भी 50% है और मध्य प्रदेश का भी 50% है। इसके ऊपर 4 बांध बनाए गए हैं 3 चरणों में। 3 चरणों में 4 बांध बनाए गए हैं। अगर अपन देखें, एक है गांधी सागर, गांधी सागर बांध कहां है? यह है एमपी के अंदर, मंदसौर में एमपी के अंदर। दूसरा है, पहले चरण की बात करें अपन तो पहले चरण में गांधी सागर बांध एमपी के अंदर। एक है कोटा बैराज, कोटा बैराज, ठीक है, ये कहां है? कोटा के अंदर, राजस्थान में। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि राजस्थान का जो दूसरा चरण था बांधों का, उसमें सेकंड चरण में राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, ये कहां है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। उसके बाद में जो तीसरा चरण था उसमें जो बांध बनाया गया उसकी अगर अपन बात करें वो था जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर या कोटा डैम, कोटा डैम। ये कहां है? कोटा और बूंदी के अंदर, कोटा और बूंदी के अंदर। तो ये जो चंबल घाटी परियोजना है यह है राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके अंदर 3 चरणों में बांध बनाए गए हैं 4। पहले चरण में गांधी सागर बांध एमपी के अंदर, कोटा बैराज कोटा के अंदर, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर कोटा डैम जो कोटा और बूंदी के अंदर है। आगे अपन बात करें कि राजस्थान में बार बार अकाल व सूखे का क्या कारण है, तो बार बार राजस्थान के अंदर जो सूखे का जो कारण है वह है अनियमित वर्षा। क्या है? अनियमित वर्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा अनियमित वर्षा, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो वर्षा है वो अनियमित पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में तो जो वार्षिक वर्षा अपने को प्राप्त होती है 0 से 20 सेंटीमीटर या 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है अपने को। तो जो राजस्थान में सूखे और अकाल का जो कारण है वो अनियमित वर्षा का है। तो इस तरीके से अपने जो राजस्थान के ज्योग्राफी के अंदर, राजस्थान के भूगोल के अंदर अपने 134 बी में जितने भी क्वेश्चन थे राजस्थान के, आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन संख्या भी लगा रखी है, जैसे 19 नंबर, उसके बाद में 33 नंबर। तो 134 बी में आप जाके देख सकते हैं जो राजस्थान ज्योग्राफी में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो सीईटी की पूर्व परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से हमारी ये श्रृंखला चली हुई है प्लस एकेडमी पे, आप यहाँ पर रेगुलर क्लासेस देख सकते हैं। धन्यवाद।